आप देख रहे हैं MA न्यूज की जो बरकत गुज़श्ता रात अमेरिका में वर्ल्ड कप के मैच में पहुंची कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का भी ब्लैक डे था कि हम USA जैसी टीम से गुज़श्ता रात T20 का मैच हार गए। ये ऐसे अशखास हैं, ये ऐसी शख्सियात हैं, ये जहां पर पांव रखते हैं इनकी नहुसत वहां तक पहुंच जाती है। जनाबे वाला देखिए, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला एक जुबान दराज बनारसी ठग जब ऐवान में खड़ा होकर गलाजत से भरपूर जबान इस्तेमाल करेगा कि जिसकी जुबान के शर से कोई शख्स महफूज नहीं, और जिस वक्त हमारा मफरूर वजीर दाखिला यहां पर खड़ा होकर यह बात कहेगा कि हम तो डायलॉग चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंतखब अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को उस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा होगा, तो फिर जनाबे वाला मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और आप देखिए हमारे मोहतरम वजीर दाखिला साहब, आप देख रहे हैं MA न्यूज। मैं जनरल ज़िया साहब का वक्त तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर था। मेरे वालिद इसी ऐवान के मेंबर थे, हम अपोजिशन में थे। मैंने उनका जबरो सितम तो देखा, लेकिन उस जबरो सितम में भी ये सलूक रवा नहीं रखा गया कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जिस तरीके से निगरान हुकूमत के टाइम पे और मौजूदा दौर में पामाल किया जा रहा है, ये शायद परवेज मुशर्रफ के टाइम पर भी नहीं था। जनाबे वाला आप देख रहे हैं MA न्यूज। ये किया गया कि लोगों को उनकी खवातीन की वीडियोस भिजवाई गई, उनके घरों के बुजुर्गों की वीडियोस भिजवाई गई, उनके बच्चों की वीडियोस भिजवाई गई, और फिर उनसे कहा गया कि तुम इमरान खान से अपनी वफादारी बदलो। मैं ये समझता हूं कि ये जितने लोग यहां पर मौजूद हैं जो आज इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, इनकी जवान मर्दी को भी सलाम है, इनकी हिम्मत को भी सलाम है, इनकी शुजाअत को भी सलाम है कि इन अशखास ने इन रियासती जबरो तशद्दुद के बावजूद अपनी वफादारी नहीं बदली और उसी तरीके से खड़े रहे। जनाबे वाला बानी चेयरमैन के ऊपर एक साइफर का केस किया गया। आप देख रहे हैं MA न्यूज। वो हमारे तकरीबन सारे वजीर ही मफरूर हैं कौमी असम्बली से। ये भी शायद पहली मरतबा ही है कि उस दिन से लेके आज के दिन तक अगर आते भी हैं तो शायद किसी को सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए। लेकिन वजीर मौसूफ ने फरमाया कि साइफर के ऊपर इमरान खान ने गद्दारी कर दी। उनकी जो पंजाब की वजीर आला है वो तो कहती थी कि साइफर है ही नहीं, साइफर एक कागज का टुकड़ा है, साइफर एक ड्रामा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर की हकीकत बेनकाब हो चुकी है, और अब एक ऐसा केस कि जिसकी वजह से शर्म के मारे सर झुक जाते हैं। इद्दत के मामले के ऊपर तमाम मसालिक के मुफ्तियान का मुत्तफिका फतवा है कि इद्दत के अंदर औरत की राय हतमी होती है, लेकिन एक जज आप देख रहे हैं किसी के कहने के ऊपर एक ऐसा फैसला सुना देता है जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है, और फिर उसकी कोई बाज पुरस नहीं होती। और फिर उसके बाद मुजरमाना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए वो केस मुकम्मल होने के बाद अब एक नए जज की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। जनाबे वाला, जब तक ये मामलात चलते रहेंगे, और मैं पाकिस्तान के मुक्तदरा को एक जुमला कहना चाहता हूं, उनकी नजर पेश करना चाहता हूं कि वो पंजाबी में कहते हैं कि राह रस्ता, राह दसी दाए, पुछी दाए, तकी दाए, मोड़ी दाए, डकी दा नहीं। आपने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान से मोहब्बत का सबूत देते हुए इमरान खान को अक्सरियत दिलवाई। जनाबे वाला, मुझे तो यह समझ नहीं आती कि ये आसमान पर छत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका हैं, कुरानी आयात हैं, सामने बाबा कौम है, और फिर बनारसी ठग इस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस डटाई के साथ वो हकायक को मसख करते हैं कि शर्म और हया वाली जो तारीखी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी। और फिर देखिए
मैं एक बात अर्ज करूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए इससे तारीख लम्हात और नहीं हो सकते। आप देख गैरत रहे हैं एमए न्यूज। इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वफादारियां होती हैं, और वो तमाम लोग जो किसी भी रिस्पेक्टिव पार्टी में हैं और अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, उनका ताल्लुक किसी भी साइड से हो, मैं ये समझता हूं कि कम अज कम वो लोग ये दावा कर सकते हैं कि उनके अंदर इतनी शर्म और हया है कि वो जिस जगह पर थे, सही या गलत, वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। लेकिन यहां पर जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो कल तक कुछ और कहा करते थे, आज वो किसी और की शान में कलाबे मिला रहे हैं। और मैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की अदलिया से सर एक बात करना चाहता हूं। एमए न्यूज। मुझे अवाम ने वोट दे के यहां पर भेजा, ये मेरा इस्तेहकाक है कि आपने जो कुछ हमारे साथ किया, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे घरों तक आप पहुंचे। हम जिस शख्स को पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन लाना चाहते हैं और थे, मियां असलम इकबाल साहब, जो कि एक मुंतखब एमपीए है, जनाबे वाला पंजाब का हिटलर नुमा आईजी, जिसे मौजूदा वजीर दाखिला की सरपरस्ती हासिल है, ये हमारे उस एमपीए को डायरेक्ट कत्ल करने के धमकियां दे रहा है। हमारा अपॉइंटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में नहीं जा सकता क्योंकि ये उसे मारना चाहते हैं। लेकिन ये जो गोलियां बेचते हैं ना जनाब, तस्वीरें, ये जो हमारी खवातीन अरकान कौमी असेंबली को कब्रों की तस्वीर बेचते हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं सर, कब्र में सिर्फ हमने नहीं जाना, कब्र में इन्होंने भी जाना है। और इस वक्त का तयन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने करना है कि कौन कब कब्र के अंदर जाएगा और कौन कब कब्र से बाहर रहेगा। ये जो रवैया है, ये गैर जमहूरी है। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक वे में बात करना चाहते हैं, हम संजीदा लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस सियासी इंतकाम को जिंदा रखते हुए ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे, तो फिर जनाबे वाला ये मुज़ाकरात किसी सूरत के अंदर नहीं होंगे। इसलिए कि हम, अब देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं, उमर सरफराज चीमा, क्या कसूर है सर उसका? चंद दिन के लिए पंजाब का गवर्नर है, उसने अपना जमीर नहीं बेचा, उसने अपने जमीर का सौदा नहीं किया। वो सर दोनों बाजुओं से पैरालाइज हो चुका है तकरीबन। उस शख्स का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सर। और सर डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? कैंसर सर्वाइवर है सर। वो बच्चियां, आलिया, हमजा, दीगर तमाम बच्चियां, सर शर्म आती है, शर्म से सर झुक जाते हैं कि हमारा पाला किन बेजर्फ और कम जर्फ मुखालिफिन से पड़ा है। इसलिए कि जर्फ वाला मर्द की तरफ उंगली उठाता है, किसी के घर की औरत की तरफ उंगली नहीं उठाता और नजर नहीं उठाता। और हम तो ऐसे बेजर्फों के मुकाबले पर आ गए हैं जिनकी नजरें भी औरतों की तरफ उठती हैं। खान हकीकत था, इमरान खान हकीकत, इमरान खान हकीकत रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। कहीं मत जाना, मिलते हैं कुछ देर बाद।